शोबिज़ में तो बड़ी हवाई कमाई होती है, मगर आप इतनी सियानी कैसे निकल गई कि आपने दुबई में, अमेरिका में, बरतानिया में घर भी बना लिए, अच्छी जिंदगी भी गुजार रही हैं। कितने के पैसे आपके पास जमा हो गए? मेरे दुबई में एक छोटा सा फ्लैट है और अल्हम्दुलिल्लाह है, और लाहौर में मेरा घर है और इस्लामाबाद में। लेकिन ये बाकी जो हवा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत है, मेरे वैसे बैंक अकाउंट्स इतने फैंसी नहीं हैं, मेरे पास इतनी ज़्यादा मालो दौलत नहीं है। लेकिन मैंने जितना भी शोबिज़ में कमाया है पैसा, मेरे वालिदैन ने मेरी बहुत मदद की कि मैं उसको अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर सकूं। और पाकिस्तान में तो आपको पता है वड़ाइद साहब कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती है और हमें कोई ऐसा रॉयल्टीज़ भी नहीं मिलती है। मेरा ख्याल है हम सब आर्टिस्टों को इस बात पे खड़ा होना चाहिए कि हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे अक्सर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इतना ज़्यादा दफ़ा रिपीट होते रहते हैं लेकिन हमें उससे कोई इनकम नहीं होती है। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब की टर्म में जब मैं काम करूँगी इंशाल्लाह ताला, तो आई प्रॉमिस मैं लंदन और अमेरिका में घर ज़रूर बनाऊँगी। मशहूर तो ये है कि आपने अपनी शादी बड़ी धूमधाम से मनाई, तो उसमें पैसे भी अपने ही खर्च किए, क्या ये सच है? जी, शादी देखें, ज़िंदगी में हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी बड़े धूमधाम से होनी चाहिए। और वाइट वेडिंग वाशिंगटन डीसी में एक क्रूज शिप पर करना, इट वाज अ ब्यूटीफुल मेमोरी। शादी पर कितने पैसे खर्च हो गए? थोड़े बहुत हो गए। कितने? 50 लाख या 1 करोड़? बस थोड़े बहुत हो गए। 50 लाख हो गए ऑलमोस्ट। फनकार का दिल भी आम इंसानों जैसा है, धड़कता है, किसी ना किसी पर आ जाता है। लेकिन आपका शुमेद पटेल पे कैसे दिल आ गया? हमारा अलमिया ये है शोबिज़ में कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करके, एलाबोरेट करके पेश किया जाता है। अगर आप मुझसे सच में पूछें कि मैंने कभी अपना सच में दिल किसी को दिया या कभी मैंने मोहब्बत की, तो मुझे ज़िंदगी में सिर्फ 2-3 तरह की मोहब्बत की समझ आती है। एक तो हमारा इश्क हकीकी होता है जो हर इंसान का, जिसने आपको जो आपका खालिक है, जिसने आपको तख्लीक किया, एक तो आपकी उसके साथ मोहब्बत होती है। दूसरा आपकी जो मोहब्बत होती है, जिन्होंने आपको इस दुनिया में जो लेके आए हैं, आपके वालिदैन, उनके साथ आपकी मोहब्बत होती है। फिर आपका जो सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ होता है, आप पर किसी चीज़ का कर्ज़ होता है, वो आपकी मिट्टी का कर्ज़ होता है। और आप अगर सच पूछें तो मुझे इन 3 मोहब्बतों के अलावा किसी और मोहब्बत की आज तक एक तो कभी समझ नहीं आई। शायद यही वजह है कि मैं कभी किसी रिश्ते को मैं सीरियस तरीके से उसका कोई हक अदा भी नहीं कर पाई, और किसी मर्द से कभी मोहब्बत नहीं हुई? आज तक नहीं हुई। और मैंने शादी भी जो अपनी निभाई वो इसलिए नहीं कि मुझे मोहब्बत हो गई थी। मैंने शादी का रिश्ता इसलिए पूरा निभाने की कोशिश की क्योंकि वो एक हमारे मुआशरे का एक रिश्ता होता है। दीन इस्लाम में हम पर एक ऑब्लिगेशन होती है, हमारे कल्चर में हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है, एक फ़र्ज़ होता है हमारा कि हम उस रिश्ते को अच्छे तरीके से निभाएं, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं था कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा इश्क का जुनून था कि मैंने इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की इस रिश्ते में।